पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री श्री विनय कुमार सक्सेना जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख श्री एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान जॉर्ज कुरियन जी, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री हाजी मोहम्मद हनीफा जी, श्री आशीष कुंद्रा जी, मुख्य सचिव लद्दाख डॉक्टर मिनेश शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी, श्रीमती वर्षाबेन जोशी, सचिव भारत सरकार, और आज इतनी बड़ी मात्रा में आए हुए लेह लद्दाख और कारगिल के सभी मेरे भाइयों बहनों को प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत मनपूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश अपदीपो भव, खुद ही दीपक बनकर दुनिया को और आत्मा को प्रकाश दीजिए, ये उपदेश किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन को ऊर्ध्व गति देने के लिए बहुत प्रेरणा रूप है। और आज ही यहां पर नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष यहां जनता के दर्शन के लिए खुले रखे गए हैं। तो मेरा सभी लेह लद्दाख कारगिल के निवासियों से आग्रह है कि मौका 75 साल के बाद यहाँ के जीवन में आया है, इसका सभी लोग निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मित्रों, आज मोदी जी ने दिए हुए सहकारिता मॉडल के तहत पशुपालन विभाग के तहत ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ लेह लद्दाख यूटी में हो रहे हैं। सबसे पहले आज करगिल डेयरी का शिलान्यास और प्रोसेसिंग प्लांट का जो शिलान्यास हुआ है, उसकी क्षमता 10,000 लीटर दूध इतनी ऊंचाइयों पर प्रतिदिन प्रोसेस करने की क्षमता है। मैं करगिल की माताओं बहनों को विशेषकर अभिनंदन देना चाहता हूं कि आप आपके जीवन में ये डेयरी प्लांट के माध्यम से उजियारा ला सकते हैं, परिवार की भी मदद कर सकते हैं और आप सभी आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां की माताओं बहनों ने 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर किया है, ऐसी ही छोटी छोटी डेयरियों के माध्यम से। यहां खैर विपरीत आबोहवा है, इतना उपलब्धता नहीं है, संभावनाएं भी नहीं, परंतु निश्चित रूप से इतनी तो संभावना है कि यहाँ की माताएं बहनें अपना परिवार और अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई की चिंता कर पाए। तो ये 25 करोड़ की लागत से जो नई शुरुआत होने जा रही है, वो निश्चित रूप से करगिल की माताओं बहनों के लिए शुभांकर साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है। आज लेह के लिए भी यहाँ के मिल्क प्लांट जो पहले से चालू है, इसमें प्रतिदिन 500 किलो पनीर और 1 किलोग्राम दही, इसके उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो रही। ये दोनों प्रोडक्ट अपनी यूटी में बाहर से आते हैं, या तो एक प्रकार से आधुनिक यंत्रों से उसको बनाने की शुरुआत नहीं हुई है। और यहां आईटीबीपी और सेना बहुत बड़ा खरीदार है। 18,000 जवान
यहाँ सीमा पर रहते हैं, उनकी दूध, दही और पनीर की पूरी व्यवस्था इस प्लांट से पूरी होगी, इसका मुझे विश्वास है। एक मोबाइल प्रयोगशाला का भी लॉन्च यहाँ से हुआ है, जिससे क्वालिटी मेंटेनेंस में बहुत फायदा होगा और 45 लाख की लागत से ये मोबाइल प्रयोगशाला भी शुरू है। एंड्रॉइड आधारित AMCS एप्लीकेशन का शुभारंभ भी यहां पर हुआ है और इससे दूध उत्पादक हमारे पशुपालकों के पारदर्शिता के साथ अपने दूध का हिसाब किताब एक ही ऐप पर देख पाएंगे और उनको जो भुगतान किया जा रहा है वो उनके अधिकार के बरोबर है या नहीं है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि इससे आपके मन में आत्मविश्वास भी जागरूक होगा। यहां मैं पूछ रहा था जिनको अवार्ड मिला कितने पशु है, 10 है, 15 है, 25 है। निश्चित रूप से 5 पशुपालक कारगिल और लेह के सभी पशुपालकों के लिए प्रेरणा का रूप है। अगर हम 10, 15, 25 पशुपालक कर सकते हैं तो हम भी इन पशुपालकों जितनी कमाई कर सकते हैं और अभी ऐप आने से ये विश्वास जरूर बढ़ेगा। लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी, ये दोनों ने एक समझौता किया है। यहां लद्दाख को भारत के बाजार के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने अभी देखा यहां राजमा ऑर्गेनिक है, सारी चीजें ऑर्गेनिक है। ये सारी चीजों को एक बहुत बड़ा बाजार दिल्ली का मिलना चाहिए। मैं NDDB से आग्रह करूंगा कि अपनी जो कोऑपरेटिव बनी है ऑर्गेनिक चीजों की, NDDB के MOU से इसको भी ट्राई पार्टी MOU कर 2 तरफा ये MOU काम हो। मदर डेयरी के तो प्रोडक्ट यहां बेचे ही जाए, परंतु यहां के प्रोडक्ट को भी मदर डेयरी अन्य कोऑपरेटिव के माध्यम से देश भर में मार्केटिंग की व्यवस्था करे, इसलिए आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, हम लद्दाख में भी डेयरी की जो अवसंरचना है उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और कारगिल में भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लगभग लेह में आने वाले दिनों में 50,000 लीटर की क्षमता वाला, प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया संयंत्र 70 करोड़ की लागत से हम जो लेह में लगाए, वो लेह में जो संभावनाएं बढ़ेगी इसका तो दोहन करेगा ही करेगा। अगर कारगिल में थोड़ा अभी लगाए संयंत्र से दूध बढ़ा तो वो लद्दाख अगर ले आकर प्रोसेस हो जाएगा। तो एक प्रकार से दोनों क्षेत्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाला है। 2 हीफर पालन केंद्र लगभग 4 करोड़ की लागत से लगाए जाएंगे, एक लेह में और एक कारगिल में, जिससे यहां की मौसम के अनुरूप अच्छी नस्ल की गायें और भैंसे उपलब्ध कराने का काम होगा और लगभग हर साल 500 अच्छी नस्ल की गायें और भैंसे यहां उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और ये जो भयंकर ठंडा प्रदेश है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है यहाँ, तो ये इसी प्रकार का रिसर्च कर ये पशुओं को आपको देने का काम किया जाएगा। और फिर ये 500 पशु आएंगे, इनकी भी बच्चियां आएगी, तो अनेक प्रकार से ये आगे बढ़ेंगे। 10 साल में मैं मानता हूं पशुओं की संख्या में लगभग 3 गुनी बढ़ोतरी करने का प्लानिंग इससे है। इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लद्दाख मिल्क फेडरेशन को NDDB ने टेक ओवर करने के बाद